ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक बरतानवी अखबार का दावा, मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी हैं और बेहोश हैं। द टाइम्स की जानिब से ऐसा दावा किया गया है। मुश्तबा खामनाई का ईरान के शहर कुम में इलाज हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस मेमो में इंकशाफ हुआ। द टाइम्स की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरानी सुप्रीम लीडर रोजमर्रा के मामला चलाने के काबिल नहीं है। मुश्तबा खामनाई जंग के पहले रोज जख्मी हुए थे। आपको अपडेट करते चले, ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक बरतानवी अखबार का दावा सामने आया है। द टाइम्स के मुताबिक मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बेहोश हैं। मुश्तबा खामनाई का ईरान के शहर कुम में इलाज हो रहा है। द टाइम्स में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस मेमो में ये इंकशाफ हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर रोजमर्रा के मामला चलाने के काबिल नहीं है। मुश्तबा खामनाई जंग के पहले रोज जख्मी हुए थे। ये दावा किया गया है बरतानवी अखबार की जानिब से। अब आपको ये बताएं, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के भड़कते शोलों ने खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 1.5% महंगा होकर $111 फी बैरल पर पहुंच गया है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बाद की सूरत हाल ये है कि खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। हम ये देखते हैं कि ईरान पर हमला होता है, जिसके बाद रिटेलिएशन ईरान की जानिब से सामने आती है। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हो गए हैं। तो बिल्कुल श्री, हम यही देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले जो हैं वो जारी है। एक जानिब से हमला किया जा रहा है, दूसरी जानिब से जवाबी वार भी किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस जवाबी वार में लोग जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल ऐसा ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रहा है ना, क्योंकि देखें ये वो मासूम लोग हैं, चाहे अगर हम ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर दीगर वो खलीजी ममालिक जहाँ पर ईरान की जानिब से हमेशा ही मौक़िफ़ बारहा रहा है कि हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली उन पर हमले करें, जिसमें कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। लेकिन वहाँ पर जो सिर्फ फौजी तंसीबात है अमेरिका की, उससे निशाना बनाया जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जिस तरीके से अगर हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, जिसमें सिविलियंस बहरहाल निशाना बन जाते हैं। पेंटागन के मुताबिक जंग में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 373 हो गई है, यानी कि वहाँ भी जो फौजी है वो जख्मी हो रहे हैं। इसराइल के शहर हैफा का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी मलियामेट हो गई है। अब ये एक बड़ी अगर हम थोड़ा सा जंगी तनाजुर में बात करें तो एक डेवलपमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ज़ाहिर तैयारे अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो तैयारे कैसे ऑपरेट करेंगे, वो कैसे चलेंगे, यही तो आपका हथियार है। और जो इसके टैक्टिक्स होते हैं, जो एक स्मार्ट टैक्टिक्स होती है जो ईरान की जानिब से अपनाई जा रही है, वो ये है कि उन तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है और रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है जहां से तैयारों को फ्यूल फराहम किया जाता था, और उन्हीं तैयारों का इस्तेमाल करके जो इसराइल है वो हमले किया करता था। तो सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। आग भड़क उठी है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। कुवैत, यूएई और बहरीन में भी तेल की तंसीबात पर मिसाइल बरसाए गए हैं। कुवैत में अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले किए गए। ईरान ने कतर के ऑयल टैंकर्स को अपना हुर्मत से गुजरने से रोक दिया है। तो ईरान की जानिब से भी ये काम हुआ है कि रोका गया इन ऑयल टैंकर्स को गुजरने से। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं वो कुछ खासा सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। एक जानिब अगर अमेरिका इसराइल मुज़ाकरात करना चाह रहा होता है तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल, जब से ये कशीदगी शुरू हुई है, खलीजी ममालिक जो है वो ज़्यादातर इस लपेट में आए हैं क्योंकि तंसीबात ही वहीं पर हैं। वो बेसिकली ईरान की जानिब से तंसीबात को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हिट किया जा रहा है, और तंसीबात जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जा रही हैं। इसलिए खित्ते में जो है गल्फ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक वो लपेट में आ रहे हैं। ये वो पूरा खित्ता है मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पर अगर हम कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी ओरिएंटेड मुल्क कुवैत, ठीक है, फिर कतर अगेन, यानी कि मिडल ईस्ट, मशरिक़ वुस्ता, इस वक्त पूरा खित्ता जंग की लपेट में। और फिर देखें ये जो मामलात हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते। हम देखते हैं कि इसमें बहरहाल हम शायद इस बात को डिस्कस ही नहीं कर पाते कि जो मलबा
یہ اتنی زیادہ جو ایک ایکسٹریم ہیٹ جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے، اس سے آپ کی ماحولیاتی تبدیلی پہ کس حد تک امپیکٹ پڑتا ہے، کس حد تک یہ تمام تر چیزیں کلائمیٹ چینج پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر، یہ دیکھیں عمارت اور وہاں سے ملبہ جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ بمباری کے بعد جو ہمیں کالے بادل ہے ملبے کے، وہ بلند ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ایران کے لیے ناظرین آج کی ڈیڈ لائن حتمی پورے ملک کو ایک رات میں تباہ کر سکتے ہیں، اور وہ منگل یعنی آج کی رات بھی ہو سکتی ہے. صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی. امریکی صدر معاہدے کے لیے بھی کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. کہا کہ ایران سے مذاکرات میں امریکہ کی تجاویز بہت اہم ہے. ایران عمل کرے تو جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے. ایران سے بات چیت کے لیے ایک سرگرم فریق موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں ایران ایمانداری سے بات چیت کر رہا ہے. شاید ہمیں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نہ اڑانا پڑے. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جب ٹویٹ کیا تھا کیتھرین، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایران کے بجلی گھر اور پل کو تباہ کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بجلی گھر اور پلوں کو نہیں تباہ کرنا پڑے. اور یعنی کہ ایک تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج آف اسٹیٹمنٹ بہرحال آیا ہے. تھوڑا سا ایک ہمیں نرمی بھی نظر آ رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے معمول کے مطابق دیکھی ہے. بارہا ایسا ہوا ہے کہ بیانات کچھ آتے ہیں اور پھر جواباً ہم کچھ اور ہی دیکھتے ہیں. کبھی اس جنگ میں ہم نرمیاں دیکھ رہے ہیں، کبھی سختیاں دیکھ رہے ہیں، کبھی مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور کبھی کشیدگی مزید جو ہے وہ ہم بڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. تو آبنائے ہرمز کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے. آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے پاور پلانٹس پر حملے کریں گے. تو اس وقت مین جو فوکس بنا ہوا ہے وہ آبنائے ہرمز ہی بنا ہوا ہے. اور ان سے سوال بھی ہوا تھا. دیکھیں جب مذاکرات کے سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد جا سکتے ہیں. obviously بیکاز پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہے تمام تر یہ جو میڈیشن کے معاملات ہے. اسلام آباد ایکارڈ جس میں پاکستان بخوبی طور پر جو اپنا رول ہے وہ نبھا رہا ہے. اور صدر ٹرمپ نے اپنے جواب میں کہا کہ تہران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ایک بار پھر انہوں نے یہی ایمفسائز کیا ہے جو امریکہ کا پہلے بھی مطالبہ تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو جے ڈی وینس اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، میڈیا سے بات کی، کیا کہنا تھا ذرا ناظرین کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD is involved in the dealing. We've been dealing with these people for 47 years. It was a short-term deal. It was ready to expire. I terminated it before it expired, but I can tell you that we have a active, willing participant on the other side. They would like to be able to make a deal. This is a critical period. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries. مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے بھی اسٹیٹس کوٹ کیے جا رہے ہیں. جنگ کے باعث عالمی ترقی کی رفتار سست ہونے کا بھی خدشہ ہے. کرسٹیلینا جارجوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اور آبنا ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی میں 13% کمی آئی ہے. ایم ڈی آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے جنگ نہ ہوتی